वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू एजू फॉर टेक। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 20 क्वेश्चंस पॉलिटी के। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना जो 81 से 100 क्वेश्चंस आज हमारा डिस्कशन रहने वाला है, और ये भी हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन किस किस को अपॉइंट करता है, सर? ठीक है। सो ऑप्शन है हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, गवर्नर ऑफ स्टेट या ऑल। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज है। ठीक है। जैसा आप जानते हो कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये आर्टिकल 76 और कैग का है हमारे पास आर्टिकल 148, और जो गवर्नर ऑफ स्टेट है आर्टिकल 155। ये जो आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल के तहत क्या करता है, जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट नहीं करता है? ठीक है। सो आपको बताना है इसका आंसर। तो जैसा आप लोग जानते हो, जो ये वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट कभी भी अपॉइंट नहीं करते हैं। ठीक है। बल्कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज अंडर। मतलब क्या है कि जो गवर्नर है, अगर उनकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना चाहते हैं प्रेसिडेंट, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंस आ जाते हैं, ठीक है, सो वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो वो आर्टिकल 160 के तहत होता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द राइट ऑफ। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है पीएम को, बीइंग द सुप्रीम कमांडर डिफेंस ऑफ फोर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव इमरजेंसी इन एनी पार्ट, आपको पता है, लगा सकते हैं, और अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट। तो अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर को कौन करता है स्टेट में? ये गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है, गवर्नर। ठीक है। तो बाकी ऑप्शन सही है। जो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर आपके लिए बी इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर पता है कि आपको पता है कि अगर कोई मतलब कंसल्ट करना हो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट को, तो आर्टिकल नंबर 144(3) के तहत वो कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और जरूरी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कोई इनको सलाह दी है या मतलब को एडवाइस दी है वो उनको माननी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से आफ्टर आर्टिकल 143। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू गिव पार्डन, रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिक्लेयर इमरजेंसी और पास ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं और पार्डन भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इनको कभी भी ये रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं उनको जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है वो दोनों हाउस से चलता है। ठीक है। और वहाँ पे भी मेजोरिटी चाहिए, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है। तो इसलिए कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं कर सकते। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा इज। तो प्रेसिडेंट की जो पावर है पार्डन देने की, मतलब क्या है, यहाँ पे 5 पावर होती है प्रेसिडेंट के पास जो पार्डन दे सकते हैं। ठीक है। जो भी कह सकते हैं, जो भी क्या है, कैदी वगैरह होते हैं। तो ये किस में है? ये जुडिशियल पावर कहलाती है। क्या कहलाती हैं? जुडिशियल पावर कहलाती हैं। आपको ध्यान रखना है, ये जुडिशियल पावर होती हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये भी ध्यान रख लेना है आपको, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72(2) के तहत क्या है, जुडिशियल पावर होती है। इसमें प्रेसिडेंट क्या करता है, पार्डन देता है, मतलब माफ़ी देता है एक तरीके से। तो वो कौन कौन सी माफ़ी होती है, तो वो नेक्स्ट में हमें पता लग जाएगा। तो सबसे पहले होती है हमारे पास पार्डन, माफ़ कर सकते हैं, कम्यूटेशन, ठीक है, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइट। ये टोटल क्या है, 5 पार्डन्स हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, और इसमें डिटेंशन और कंटिन्यूएशन नहीं होती है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी पावर्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा नहीं है?
तो ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल विल होता है जो प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए आता है, तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे साइन ही करने होंगे, ठीक है, अपने साइन करने होंगे, मतलब ओके करना होगा, और इसको रिकंसिडरेशन के लिए कभी भी वापस नहीं भेज सकते। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। बाकी क्या है, ये सारी पावर्स हैं कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, और पीएम को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। हाँ, और ये कौन से आर्टिकल में हमारे पास होता है, तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 111। तो शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्टिकल 111 में क्या है हमारे पास, ये जो ऑप्शन है, मतलब कह सकते हैं रिटर्निंग अ फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन नहीं होती है, ये किसमें लिखा है, अंडर आर्टिकल 111। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट। तो ये कौन प्रिपेयर करता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपने आप करता है क्या, या स्पीकर ऑफ लोकसभा, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या सेंट्रल कैबिनेट। तो आपको पता है जो यूनियन कैबिनेट होती है वो क्या करती है, प्रेसिडेंट के एड्रेस क्या करती है, प्रिपेयर करती है, क्योंकि जो सारी की रियल पावर होती है वो किसमें होती है, वो यूनियन कैबिनेट में होती है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज फॉल्स, है ना, कौन सा फॉल्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल ठीक है, ये होते हैं। अ बिल पास बाय 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो क्या ये भी ठीक है, जो डिफेंस फोर्स होते हैं आपको पता है वो कौन होते हैं, सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं हमारी डिफेंस फोर्स के, वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। द प्रेसिडेंट पावर्स एज कमांडर इन चीफ आर द इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट पावर है वो कमांडर इन चीफ, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल के। तो ये तो नहीं है, ठीक है। और बाकी क्या है, ये ए बी सी, ये 3 सही है। तो ऑप्शन क्या है, मतलब इसका अगर आंसर देखा जाए तो यहाँ से हमसे पूछा था गलत, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपके लिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव टर्म्स, ठीक है। तो ये तो आपके लिए एक इजी सा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि किस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2 सक्सेसिव टर्म्स को क्या किया था, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब लगातार बने रहे थे, ठीक है। सो इसका तो आंसर आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगभग 3 साल, है ना, लगातार 3 साल रहे थे। तो 3 साल कौन कौन से थे, वैसे 1950 से लेके आपको ध्यान रखना है 1962 तक रहे थे, ठीक है। तो 1950 से पहले 1952 तक रहे, ठीक, 1952 तक रहे, फिर 1952 से ये 1957, और 1957 से 1962। तो इसका क्या आंसर है, इसका जो मतलब कह सकते हैं कि 2 लगातार जो सक्सेसिव टर्म्स हैं वो क्या है इनके, 1950 से लेके 1962 तक रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इनके 2 टर्म पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि ऐसे भी प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के जो अनएनिमसली, मतलब क्या है कि इनके अपोज में कोई खड़ा ही नहीं हुआ इलेक्शन के लिए। तो वो कौन थे, वो थे आपके पास एन संजीवा रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये 1977 से 1982 तक रहे थे। तो इससे क्वेश्चन क्लियर का नहीं पूछता है, सिंपल पूछता है कि अनएनिमस, मतलब इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था प्रेसिडेंट के लिए। Who of the following before becoming the president of India did not hold the office of vice president? तो इसका आंसर भी क्या है, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद क्या है, अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज नोन एज द फिलोसफर किंग और द फिलोसफर रूलर। तो आप लोग इनको जानते हो, ये हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास, सेकंड के क्या थे, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैं क्या करूँगा, एक लेक्चर लेके आऊँगा, सिर्फ उसमें क्या होगा, आपके टोटल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उन तीनों की हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे एक बार कि उनके ईयर कौन कौन से थे और क्या सीक्वेंस था। कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे। विच, है ना, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड द मिसाइल मैन। तो ये तो आप जानते हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनका नंबर ध्यान रखना है, तो देखो इनका नंबर शुभ है,
तो जैसे हम मानते हैं ना कि 10 नहीं शुभ होता है तो 10 में 1 होता है, तो 101, 11, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए क्या थे, इंडिया के लिए काफ़ी शुभ थे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वो क्या थे, 11वें नंबर पे हमारे क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और ये क्या है, मिसाइल मैन के नाम से जानते ज़्यादा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब प्रेसिडेंट नहीं होता है तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट लेता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है उस टाइम पे, तो जो भी मोस्ट सीनियर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो लेता है प्रेसिडेंट की जगह, एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सीजेआई की जगह कौन है जिसको मौका मिला है, तो वो थे जस्टिस मोहम्मद या फिर एम हिदायतुल्ला। तो इन्होंने क्या किया था, ये क्या रहे थे, एक तरीके से इन्होंने सर्व किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ मिसेस प्रतिभा पाटिल। तो ये तो हमारी क्या थी, 12th नंबर पे रही थी। मतलब क्या है, अब्दुल कलाम के जस्ट बाद 12th लिख दी गई थी। और ये हमारी क्या है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इंडिया की, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर। तो जब तक प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा, नहीं करेगा, तब तक बिल नहीं बन पाएगा। प्रेसिडेंट को साइन करने होंगे, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति भवन किसने डिजाइन किया था। तो ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है वैसे, एडविन ह्यूजेस। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो राष्ट्रपति भवन है को डिजाइन किया था, जो क्या है, ऑफिशियल हाउस है या फिर ऑफिशियल होम है किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है किसने बनाया था, एडविन ल्यूटेंस। और कभी कभी ये क्या थे, आर्किटेक्ट थे, ठीक, उन्होंने डिजाइन किया था। तो आई होप आज के जो 20 क्वेश्चन हैं कवर हो गए होंगे। और इसी तरीके से बस देखते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। और आपके पास पीडीएफ इसकी मिल जाती है, पीडीएफ में आप मार्क कर लीजिए क्वेश्चन अपने, ताकि आपके पास चीज़ें, मतलब मटेरियल प्रिपेयर रहे आपके पास। और जब फाइनल एग्जाम हो और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, आपको जो लगते हैं इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार और रिवाइज कर लो। जितने आते अच्छी बात है, जितने नहीं आते तो न्यू क्वेश्चंस को आप क्या कर लो, आप उसको एक तरीके से अपने हाईलाइट कर लो, ताकि आपको पता लग जाए कि ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में नहीं बना था, तो इसको दोबारा से रिवाइज करने की नीड है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हम लोगों का, ठीक है। और ये कब तक चलेगा देखते हैं, जब तक हमारा जेई का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। या आपके जैसे भी चल रही है हमारी हिस्ट्री और अभी पॉलिटी चल रही है, तो इसके बाद ज्योग्राफी भी चलानी है, ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, आपकी जनरल साइंस के क्वेश्चन है, तो काफी वास्ट है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम लोग करेंगे, चिंता मत करो, सब कुछ करेंगे 20 क्वेश्चन के थ्रू। तो एंड करते हैं आज का सेशन, थैंक यू।